हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आपने बस अपने आंसर अच्छे से देने हैं। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके करे हुए आपको लगेंगे, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है पीवाईक्यूज में, उसके अलावा और एक्स्ट्रा क्लासेस में करी है, तो आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन पेपर मैं स्टार्ट करता हूँ। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपने बताना है ए बी सी डी, क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी? प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त या उपरोक्त? बताइए किस तरीके से लिखा जाता है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री या प्रामाणिक? बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है और उज्ज्वल लिखने को तो बहुत ज्यादा आता है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था या कैलाश? बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी है? दुरावस्था सही से लिखा हुआ है ना, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? 55 क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? वेट, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? तो ए बी सी डी कैसे बनता है क्या? तो आपने बताना है कैसे बनता है। 55 का जा और ना से बनता है क्या? 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असम्यक, असमंजस, असहमति या असमर्थ? बताइए शब्दकोश में ऐसा कौन सा शब्द है जो पहले आएगा इन सब में से? तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? असमंजस आएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारा 57 क्वेश्चन है हमारा, आप पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया? तो आप पढ़कर क्या होगा इसमें कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इस वाक्य में कौन सा अवयव है? संकेतवाचक, कारणवाचक, परिणामवाचक या संबंधवाचक? तो कौन सा है? कारणवाचक। तो बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया? ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पूर्वकालिक क्रिया। सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा है? यमुना। तो सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक, संस्कृत, सांस्कृतिक या सांस्कृत? तो सांस्कृतिक का विशेषण है, क्या है? सांस्कृतिक, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, सुंदर, मनुष्य या बालक? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा नहीं है? सुंदर नहीं है ना, ये तो गुणवाचक संज्ञा हो गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का दौड़ता है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? तो लड़का क्या हो गया हमारा? जातिवाचक हो गया, है ना, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। आपने बताना है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण क्या है? लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? कुशल, ये विशेषण हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में कारक बताइए। सॉरी, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में कारण क्या है? कारक का क्या है? सॉरी, अधिकरण कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? कौन सा कारक है इसमें? 65 क्वेश्चन का आपने आंसर बताना है, इसमें कौन सा कारक है?
ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। 65 क्वेश्चन को 66 क्वेश्चन पे आते हैं। धनवान का स्त्रीलिंग रूप है, धनवान का स्त्रीलिंग रूप है, आपने बताना है क्या होगा। धनवानी, धनवनी, धनवती या धनवती, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका 66 क्वेश्चन का। धनवती, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्वेश्चन। दंत धावन का तद्भव शब्द है, दंत धावन का तद्भव शब्द, टंग क्लीनर, ब्रश, दातून या दंत। 67 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द बताना है ना आपने, तो क्या हो जाएगा इसमें, दातुन हो जाएगा, सी। राइट, ओके। 68 क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन ना ऐसे आ जाते हैं जो जिसके एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, वो तो हम प्रैक्टिस सेट जब कभी लगाते हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसा ऐसा लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दैव, पंख, अक्षर या बच्चा, इसमें से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा है, अक्षर है, ठीक है। सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ आपने बताना है। द्रोण का द्रोणाचार्य, तो आपको एक और अर्थ बताना है, किनारा, कुंड, दोना या रस, बताइए 69 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, दोना सही आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, आपने बताना है प्रत्यय, इनमें से क्षत्रिय शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय है, श, इ, सा या अ। मूल शब्द के बाद लगते हैं प्रत्यय, ठीक है, इतना हमने याद किया था। कैसे याद किया था, इसका क्या हो जाएगा, क्षत्रिय में कौन सा प्रत्यय है, इ है ना, तो 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रा में प्रत्यय है, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, आपने बताना है। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है, आ, इत्र, इत्रा या त्रा, बताइए कौन सा प्रत्यय है सुमित्रा में, आ है ना, तो ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ई उ रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो, उसमें कौन सी संधि होती है, कौन सी संधि होती है। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या अयादि स्वर संधि। 72 का आंसर क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि, यानी बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संधि को स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है, अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, बताइए तो किस में होता है, यण संधि में होता है ना, तो डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व कर पा रहे होंगे। इनमें से किस शब्द में यण संधि है, दंतोष्ठ, वसंततु, दिव्यागम या मंदो मन, बताइए, बताइए क्या आंसर हो जाएगा, ए, बी, सी या डी, तो क्या हो जाएगा, दिव्यागम, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यण संधि है ना, देवी प्लस आगम, ओके। 75 क्वेश्चन। यण संधि का संबंध किस संधि ये विशेष से है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, बताइए किस संधि विशेष से है, किससे है, स्वर संधि से ना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में हमारा कौन सा समास है, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय, कौन सा समास है, द्विगु समास है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। दानवीर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व या तत्पुरुष, दानवीर में कौन सा समास है, हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बस आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होनी चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास आपने छांटना है। प्रतिदिन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु, तो क्या आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन में कौन सा समास है हमारा, अव्ययी भाव समास है, वेरी गुड, सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से उचित विकल्प आपने चुनना है, उचित विकल्प आपने चुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए। सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, से मिलता है, कहाँ से, नीचे, किनारे, बाजू या अंदर, तो सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, अंदर से मिलता है, ठीक है। ये एक वाक्य है, आपने इसमें से बताना था कि इसका सही शब्द हम क्या रख सकते हैं इसमें, ठीक है। 79 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, आपने शुद्ध वाक्य का चयन करना है जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया, तो 80 का सुनने में पता लग रहा है उसके प्राण निकल गया, नहीं, ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है,
हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। देखो सुनने में अच्छे लग रहे हैं आंसर, जो समझ में आ रहा है कि हम डेली हिंदी बोलते हैं ना, जैसे हिंदी बोलते हैं, तो हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये आंसर थोड़ा सही हो सकता है। ठीक है, ये थोड़े कॉमन सेंस की वजह से भी आंसर, ऐसे क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। बाकी आपने व्याकरण पढ़ी है तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। 82 क्वेश्चन, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। सही आंसर है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 क्वेश्चन, कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है। विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक। कृपया बैठ जाइए, ये किस प्रकार का वाक्य है, ये है हमारा आज्ञावाचक। ठीक है, बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर किसका पर्याय है, धूसर किसका पर्याय है, अश्व, मेघ, गर्दभ या अजा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, धूसर किसका पर्याय है, किसका पर्याय है, गर्दभ का। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्री शब्द का अर्थ है, अद्री शब्द का आपने अर्थ बताना है, दुख, गीला, व्यर्थ या पर्वत। क्या आंसर हो जाएगा इसका, पर्वत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराचार शब्द का विलोम लिखिए। दुराचार का क्या हो जाएगा विलोम, आचार, सदाचार, निराचार या अनाचार। क्या आंसर हो जाएगा, दुराचार का विलोम क्या होता है, दुराचार का विलोम होता है सदाचार, है ना, तो बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त का विरोधार्थक शब्द लिखिए। शत्रुत्व, दोस्ती, मित्र या दुश्मनी। दोस्त का विरोधार्थक शब्द ना, विलोम शब्द बताना है अपने, क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन करेंगे। 89 क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो, मेहनती, कर्मठ, बलशाली या उद्यमी। तो बहुत अधिक काम करने वाला क्या होता है, कर्मठ होता है। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरों के सहारे जीता हो, क्या कहते हैं उससे, पालतू, अनाथ, परजीवी या निराधार। जो दूसरों के सहारे जीता हो उसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। ठीक है, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, रेखांकित मुहावरों के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुहावरे बताना है आपने। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसे इसका जो अर्थ है क्या होगा, दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना, दया उत्पन्न होना। तो 90 का आंसर हो जाएगा दया उत्पन्न होना, है ना, डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देख आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, छुप जाना। हक्का बक्का होना यानी क्या आंसर हो जाएगा, अचरज में पड़ना, है ना, ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। इसका क्या होता है, दिल लगी करना, मजे में रहना, खेल करना या हंसना। 92 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, अटखेलियां सूझ रही मतलब दिल लगी करना, ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों व लोकोक्तियों के लिए उपयुक्त विकल्प आपने चुनना है। ठीक है, इन प्रश्नों में 93 क्वेश्चन, इन प्रश्नों में लोकोक्तियां, मुहावरों का सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता, मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, ब्राह्मण। 93 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, क्या क्या आंसर हो जाएगा, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, है ना, बी सही आंसर। लोकोक्ति है ये, धोए जो 100 बार तो होए न सेत, कपड़ा, आदमी, काजर, गंदा। बताइए 94 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, धोए जो 100 बार तो काजल होए न सेत, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। जो जो भीजे डैश त्यों त्यों भारी हो, कामरी, कमली, उधारी, कर्जा। जो जो भीजे त्यों त्यों भारी हो, है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका जो वो है, जो जो भीजे, कामरी, त्यों त्यों भारी हो, यानी समय बीतने के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है ना, तो कामरी सही आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर। 96 क्वेश्चन, जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की निष्पत्ति होती है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस, है ना, तो बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए
किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है ना, तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, इसमें से भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका युग में निकली थी? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बरी। बताइए 98 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। बताइए 99 क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा? अखिलेश, डी सही आंसर। नेक्स्ट, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि परिपत्र किस श्रेणी में आता है? 100 क्वेश्चन, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? आपको आई थिंक ऑप्शन दिख नहीं रहे होंगे, मैं पढ़ देती हूँ आपको। व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र या कार्यालयिक पत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, बी, सी या डी? क्या आंसर हो जाएगा इसका? कार्यालयिक पत्र। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यालयिक पत्र। ओके, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। और आज हमने 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए, मतलब 100 क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 51 से 100 तक के क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन सेट के साथ। और आपके एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होगे आप लोग, बस आपने रिवीजन अच्छे से करना है और टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल अच्छे से आप एग्जाम देकर आइए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।